जीडी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ और मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार। तो उसके पिताजी को जाना पड़ा इस दुनिया से और उसने बोला कि मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे तो जिनके यहाँ वो जेसीबी या ट्रैक्टर चलाते थे उन्होंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया और अगर ट्रीटमेंट करवा देते मेरे पिताजी का तो बच जाते। दरअसल में वो जेसीबी जिस जेसीबी को चलाते थे उसी के नीचे आए थे। वो क्या कारण रहे पता नहीं। तो उसने बताया कि अब हमारे घर जो चलता है वो 500 रुपए की जो पेंशन आती है उससे चलता है और कोई भी रिलेटिव हमें पैसा नहीं भेजता। तो मैं उससे पूछ रहा था मतलब यार 500 रुपए में घर कैसे चल सकता है। हम भी उसी पृष्ठभूमि से हैं लेकिन इतने खराब हालात की 500 रुपए में भी घर चल सकता है क्या। तो उसने बताया कि भैया पिछले 2.5 महीने से हमारे घर सब्जी नहीं बनी, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है और सिर्फ रोटी ही हम खाते हैं, चाहे नमक से खाएं या कैसे भी खाएं, सब्जी 2.5 महीने से नहीं खाई है। और 3 भाई बहन थे। मैं चाहता था कि वो यहाँ मिले लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया है। तो मैंने उससे बोला था कि भाई जो भी हम कुछ कर पाएंगे आप समझना। मैंने उसे एक प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम अपनी चीजें कंटिन्यू करना, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, बाकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो भी तुम कर पाओ तो वो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। इतना खुददार बच्चा कि ये कह के गया ठीक है जब मुझे जरूरत होगी। उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे कभी, लिए ही नहीं। उसी तरीके से अपना सर्वाइवल किया और आज आपके साथ में वो भी सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुआ। जीडी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ और मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार। तो उसके पिताजी को जाना पड़ा इस दुनिया से और उसने बोला कि मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे तो जिनके यहाँ वो जेसीबी या ट्रैक्टर चलाते थे उन्होंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया और अगर ट्रीटमेंट करवा देते मेरे पिताजी का तो बच जाते। दरअसल में वो जेसीबी जिस जेसीबी को चलाते थे उसी के नीचे आए थे। वो क्या कारण रहे पता नहीं। तो उसने बताया कि अब हमारे घर जो चलता है वो 500 रुपए की जो पेंशन आती है उससे चलता है और कोई भी रिलेटिव हमें पैसा नहीं भेजता। तो मैं उससे पूछ रहा था मतलब यार 500 रुपए में घर कैसे चल सकता है। हम भी उसी पृष्ठभूमि से हैं लेकिन इतने खराब हालात की 500 रुपए में भी घर चल सकता है क्या। तो उसने बताया कि भैया पिछले 2.5 महीने से हमारे घर सब्जी नहीं बनी, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है और सिर्फ रोटी ही हम खाते हैं, चाहे नमक से खाएं या कैसे भी खाएं, सब्जी 2.5 महीने से नहीं खाई है। और 3 भाई बहन थे। मैं चाहता था कि वो यहाँ मिले लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया है। तो मैंने उससे बोला था कि भाई जो भी हम कुछ कर पाएंगे आप समझना। मैंने उसे एक प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम अपनी चीजें कंटिन्यू करना, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, बाकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो भी तुम कर पाओ तो वो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। इतना खुददार बच्चा कि ये कह के गया ठीक है जब मुझे जरूरत होगी। उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे कभी, लिए ही नहीं। उसी तरीके से अपना सर्वाइवल किया और आज आपके साथ में वो भी सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुआ।